दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा की स्टार्टिंग में ही हम अपने हीरो, जिसका नाम जियांग होता है, उसको देखते हैं। वो एक ऑफिसर होता है और जियांग बहुत सारे लोगों को टपका रहा होता है। कहता है कि तुम्हारी सिटी में कोई भी नहीं है जो मुझसे मुकाबला कर सके। फिर हम अपनी हीरोइन नियांशी को देखते हैं, जो कि एक जंगल में, मतलब उसी जंगल में टहल रही होती है और अपने हस्बैंड, जिसका नाम लू झा होता है, उसके बारे में बोल रही होती है कि वो कितना कमीना है, मुझसे शादी कर लिया और मेरे पेरेंट्स के पैसे से जाके अच्छे से अपना बिजनेस वगैरह जो भी, मतलब अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है और वहाँ पे जाके वो दूसरी लड़की को भी पटा लिया है और मुझे भूल गया है और मेरे पेरेंट्स ने इतना जो उसकी हेल्प की वो भी भूल गया है। मैं जाऊंगी उसके पास और उससे सारे पैसे लूँगी और डिवोर्स भी ले लूँगी। तभी नियांशी के सामने एक आदमी आता है और पीछे से उसको कोई गन मार देता है। वो वहीं पे ही टपक जाता है और फिर नियांशी देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो जियांग होता है। वो तो बहुत शॉक्ड हो जाती है और कहती क्या करूँ, मैंने तो देख लिया है, कहीं ये मुझे भी ना मार डाले। जियांग नियांशी के करीब आने लगता है तो नियांशी मन में सोचती है कि मैं अंधी होने का नाटक करती हूँ ताकि ये मुझे ना मारे। और वो उसके सामने आता है। वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसको दिखाई नहीं देता है और वो जियांग के चेस्ट को टच करते हुए कहती है कि अंकल आप आ गए। तो जियांग कहता है तुमने बहुत टच कर लिया, हाथ हटाओ। तो वो कहती सॉरी ऑफिसर। तो वो उसके आँख की तरफ देखता और कहता है तुम देख नहीं सकती हो तो तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं एक ऑफिसर हूँ। तो नियांशी बहुत डर जाती है कि मैं क्या बोलूँ। तो वो कहती है कि तुमने गन रखी है ना, मैंने अभी टच किया तो मुझे पता चला, तो ऑफिसर लोग ही तो गन रखते हैं ना। तो वो कहता है अच्छा, और तुम ये बताओ इतने जंगल में क्या कर रही हो। वो कहती है मैं तो रास्ता भटक गई थी, मेरे पेरेंट्स आते ही होंगे। और तभी जियांग उसके लिप के करीब जाता है और उसके ऊपर गन भी रखता है, लेकिन वो कुछ भी इधर उधर हिलती नहीं है। वो सोचता है हाँ सच में ही अंधी है। तभी हमारी नियांशी का कोई अंकल आ जाता है और कहता है कि नियांशी कहाँ हो तुम। वो कहती है अंकल मैं यहाँ हूँ, कहाँ हैं आप, आ रही हो। और वो चली जाती है। तभी जियांग के पास एक दूसरा ऑफिसर आता है और कहता है कि सर आपने इस सिटी के लोगों को मार डाला है, अगर ये बात बाहर वालों को पता चल गई तो। वो कहता है कि कैसे पता चलेगी, ये तो मर गया है और मुर्दे जाते नहीं बताने सबको कि मैं मर गया और मुझे किसने मारा है। इधर हम नियांशी को देखते हैं। अंकल उसको देखता है और कहता है कि चलो तुम्हारा हस्बैंड लो जाओ, कब से रास्ता देख रहा है, चलो उसके पास। और फिर कहते तुम्हारे फेस पे ये रेड रेड क्या लगा है, खून जैसा रहता है। वो कहती है कि अंकल चुपचाप चलिए, क्योंकि पीछे से जियांग देख रहा होता है उन लोगों को। अंकल उसके कहते हैं ठीक है चलो, और उसको लेके चले जाते हैं। फिर जैसे ही लू झाओ के मतलब घर के पास जाती है तो सोचती है कि मेरा हस्बैंड भी एक ऑफिसर है और वो आदमी जो आज मिला था वो भी एक ऑफिसर है, कहीं वो मेरे हस्बैंड को जानता ना और कहीं मेरी मुलाकात ना हो जाए। मुझे अंधी बनने का नाटक करना ही होगा, नहीं बाद में मेरे लिए खतरा हो सकता है। फिर वो अपने लोगों से कहती है कि मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, उन लोगों को बोलो मेरे हस्बैंड को कि मैं अंधी हूँ। वो लोग कहते हैं ठीक है। फिर वो जाती है लू झाओ से मिलने। उसके पास एक दूसरी वाइफ ही होती है, उससे शादी नहीं होती है लेकिन वो उसको अपने वाइफ ही बोल रहा होता है। उसका नाम चेन होता है, उसके साथ खड़ा होता है और वो कहती है कि तुमने मुझसे शादी की और मेरे पेरेंट्स के पैसे से तुम एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लिए और अब तुम दूसरी लड़की के साथ शादी कर रहे हो। तो वो कहता है कि क्यों ना करूं, तुमने अपनी क्लास देखी है, तुम लो क्लास से हो और तुम्हारी फैमिली क्या बिजनेस करती है, एकदम घटिया सा काम करती है, तुम मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं हो। और चेन ये तो मेरा बहुत ख्याल रखती है और मेरे टाइप की है। तो फिर चेन कहती है हाँ तो कौन सी ये बड़ी बात है, बहुत लोगों की 3 वाइफ 4 वाइफ होती हैं, तुमको क्या दिक्कत है, तुम मुझे बताओ। और तुम तो अंधी भी हो, मैं तो अंधी नहीं हूँ। तो नियांशी लू झाओ को कहती है मेरे पास आओ। तो वो उसके पास आ जाता है और कहता है कि हाँ बोलो क्या हुआ। तो वो उसको मारती है और उसकी पैंट उतारने लगती है, कहती है तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, जिससे वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही नियांशी अपने बहुत सारे लोगों को लाती है और उनको पैसे देके कहती है, सब लोग बोल रहे होते हैं कि लू झाओ नियांशी के पैसे दो, उसने तुम्हारे बिजनेस के लिए, तुम्हारे कैरियर के लिए उसके डैड ने बहुत सारे पैसे लगाए हैं, उसको दो। सारे लोग जैसे इकट्ठा होकर बोलते हैं ना वैसे बोल रहे होते हैं। तो वो कहता है नियांशी ये सब तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है जब तक तुम पैसे नहीं दोगे मैं ऐसा ही करूँगी और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी,
मुझे पैसे चाहिए। वो अंदर चली जाती है। तो चेन कहती है कि लू झाओ से कि ये सब क्या हो रहा है। तो लू झाओ कहता है चेन से, अरे नियांसी मुझे पागलों की तरह प्यार करती है, इसलिए जल्दी नहीं जाएगी, चिंता मत करो, मैं डिवोर्स दे दूँगा। तो वो कहती है हाँ ठीक है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और नियांसी से बात करते हैं कि कल यहाँ पे मिलिट्री लोग आने वाले हैं, तो फिर तुम ज़्यादा हंगामा मत मचाना। और वो इतना कह के चले जाते हैं। तभी नियांसी की बगल में एक सर्वेंट टाइप ही होती है। वो कहती है कि तुमने मुझे बोला था ना मिलिट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, ये देखो ये उन्हीं में से कुछ मिलिट्री की फ़ोटोज़ और कुछ उनके बारे में बातें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे ही वो देखती है उसमें फ़ोटो जियांग की होती है। उसको देखकर वो तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि अगर उसको पता चल गया कि मैं अंधी नहीं हूँ तब तो मुझे जान से ही मार डालेगा। नेक्स्ट सीन में नियांसी अपने आप से बातें करते हुए जा रही होती है। तभी सामने जियांग आ जाता है। उसको देख के वो अचानक से चुप हो जाती है। तो जियांग सोचता है कि अभी बोल रही थी, चुप क्यों हो गई। उसके आगे पीछे करता है, पास जाता है, वो ज़्यादा हिलती हुलती नहीं है। तभी पीछे से लू झाओ आ जाता है और कहता है कि आप मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों बुलाए हो, अपनी वाइफ के साथ मीटिंग करने के लिए, ये तुम्हारी वाइफ है। वो कहता है हाँ। फिर वो कहता है कि मैं इसके लिए नहीं बुलाया हूँ। वो चेन को दिखाता है, कहता है कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ और इसको भी अपनी मिलिट्री फैमिली का मेंबर बनाना चाहता हूँ, तो तुम साइन कर दो ताकि ये भी मिलिट्री फैमिली की मेंबर बन जाए। वो कहता है कि तुम्हारी वाइफ है फिर भी इसे शादी करना चाहते हो। तो लू झाओ कहता है कि क्योंकि मैं इसे बचपन से जानता हूँ और ये बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इसे दुखी नहीं करना चाहता हूँ। तो जियांग नियांसी से पूछता है क्या तुम राज़ी हो। वो कहती है क्यों नहीं, ये दोनों प्यार करते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं राज़ी रहूँगी, जिससे लू झाओ बहुत खुश हो जाता है। तभी वो कहती है फिर से हाँ मैं राज़ी हूँ, लेकिन तुम हम दोनों का डिवोर्स दिलाने में हमारी हेल्प कर दो और इसकी आधी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम कर देना, क्योंकि मैं इसकी वाइफ हूँ ना और ये दूसरी शादी करने वाला है तो मेरा हक बनता है। जिससे लू झाओ कहता है तुम ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हारा ये चेन कितनी ज़्यादा केयर करेगी तुमको पता भी है। वो कहती है कि मेरी फैमिली इतनी पुअर नहीं है कि मुझे एक नैनी की ज़रूरत है, नैनी मतलब एक सर्वेंट की। तो लू झाओ नियांसी पर बहुत गुस्सा करता है कि ज़्यादा बोल रही हो तुम। वो कहती है मैं ज़्यादा क्यों ना बोलूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं तो मुझे डिवोर्स दो। वो कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें तो आंखें नहीं है। वो उसको एक नोटबुक दिखाती है और कहती है देखो मैं टच तो करके पता कर ही सकती हूँ। जिससे जियांग मन में सोचता है कि ये तो अपने हस्बैंड कितना प्यार करती है, लेकिन इसका हस्बैंड कितना दुष्ट है, लेकिन ये लड़की तो काफ़ी इंटरेस्टेड है। लू झाओ कहता है तुम चेन से बहुत ज़्यादा जेलस हो क्या। तभी बीच में जियांग कहता है कि तुम दोनों साथ में रहो या फिर डिवोर्स करो, मुझे इससे क्या मतलब है, लेकिन मुझे आके कंफर्म बता देना डिवोर्स लेना है या फिर शादी करना है। और वो चला जाता है। फिर चेन जाती है नियांसी के पास और बड़े प्यार से बोलती है कि सिस्टर चलो ना, मैं तुमको तुम्हारे रूम तक छोड़ देती हूँ। और उसको बता रही होती है हाँ हाँ सीधा चलो, लेकिन एक कुछ जलता हुआ रहता है उसके पास उसको ले जा रही होती है ताकि जाए और इसका पैर उसमें जल जाए। लेकिन जैसे ही वो जाती है सीधा सीधा तो वो भी डर रही होती है मन में, लेकिन उसको तो अंधे बनने का नाटक करना ही होता है। तो वो चली जा रही होती है और पीछे से जियांग देख रहा होता है। उसको लगता है कि ये जलने वाली है तो जल्दी से नियांसी को पकड़ लेता है और वो चेन को डांटता है कि वो अंधी है, तुम तो अंधी नहीं हो, अभी वो जल जाती तो तुम ये क्या कर रही थी। तो चेन कहती सॉरी सॉरी मैंने देखा नहीं था। तो वो कहता अच्छा देखा नहीं था तो ये कैसे देखेगी, ये तो अंधी है ना, तुम भी आँख बंद करके जाओ ऐसे ही। वो कहती है नहीं। तो कहता है मैंने बोला ना जाओ, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा ऑफिसर होता है इसलिए उनको उसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो सीधा जाती है और उसके पैर जल जाते हैं। तो लू झाओ जल्दी से चेन को लेके वहाँ से चला जाता है और हमारी नियांसी मन में सोचती है कि जियांग ने आज मेरी साइड ली। नेक्स्ट सीन में नियांसी गाना गाते हुए आ रही होती है, लेकिन अचानक देखती है जियांग खड़ा है गन लेकर। वो शांत हो जाती है। तो वो सोचता है ये शांत क्यों हो गई मुझे देखकर। फिर वो नियांसी नाटक करने लगती है अरे मेरी ज्वेलरी कहाँ गिर गई, यही तो थी, और ढूंढने लगती है। आता है जियांग उसके सामने और वो में कुछ माचिस की तीली जैसे भरा होता है। वो नियांसी की आँख के सामने ले जाता है, लेकिन वो तो नाटक कर रही होती है ना, तो हिलती नहीं है। फिर वो कहती है मुझे तो काम से जाना था ना। जियांग भी डंडे उसकी आँख में घुसाता है, लेकिन कोई जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो सोचता है कि लगता है मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। तभी नियांसी की सर्वेंट कहती है कि मैम बाथटब रेडी हो गया है, जल्दी से शावर ले लीजिए। वो कहती है हाँ आ रही हूँ और जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। और उसके पीछे पीछे जियांग भी जाता है।
तो फिर नियांसी मन में सोचती है ये यहाँ तक क्यों आ गया, मैं क्या करूँ। फिर वो बाथटब में बैठती है और अपने कपड़े उसके सामने उतार देती है। वो तो एकदम से हैरान ही हो जाता है और जल्दी से दूसरी तरफ मुँह कर लेता है और सोचता है मैंने ये सब क्या देख लिया। और नियांसी मन में सोचती है ये देखने के बाद तो तुमको मेरे ऊपर विश्वास हो ही जाएगा कि मैं अंधी हूँ। वो तो बड़े मज़े से बाथटब में बढ़िया से नहा रही होती है। तभी दरवाजे के बाहर लू झाओ आ जाता है और कहता है कि नियांसी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो बहुत तेज़ी से चिल्ला के कहती है मैं शावर ले रही हूँ, अभी अंदर मत आओ। तो वो कहता है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, 1 मिनट दे दो। वो कहती है नहीं अंदर मत आओ। वो कहता है मेरे पास चाबी है, मैं दरवाज़ा खोल के आ रहा हूँ। और इतना सुनते ही जियांग जल्दी से छुपने की कोशिश करता है कि एक गुलदस्ता गिर जाता है। तो वो कहता है कि ये कैसी आवाज़ है। वो कहती है कुछ नहीं, अंदर मत आओ। लेकिन फिर भी वो अंदर आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या। वो कहती है नहीं नहीं। वो कहता आवाज़ क्या थी। वो कहती बिल्ली थी और कुछ नहीं। और पूछती है तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। वो कहता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे रूम में नहीं आ सकता हूँ क्या, और वैसे भी बहुत दिन से मैं अकेला हूँ, तो आज तुम्हें थोड़ा सा मैं कंपनी देने आया हूँ, तुम्हें सेटिस्फाइड कर दूँ ताकि तुम मुझसे नाराज़ ना हो। तो वो कहती है कि मुझे पैसे चाहिए बस और कुछ नहीं। तो वो उसके करीब जाता है और कहता है कि बस पैसे ही चाहिए और कुछ नहीं, एक बार प्यार से मान जाओ। और उसे ज़बरदस्ती टच करने लगता है। वो कहती है मैं चिल्ला दूँगी। वो कहता है कि हम हस्बैंड और वाइफ हैं, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, प्यार से मान जाओ जो बोल रहा हूँ। नहीं फिर मुझे मत कहना कि मैं बहुत गंदा हूँ। वो कहती है हटो दूर हटो, लेकिन वो नहीं हटता है। तभी वो पीछे से देखती है कि जियांग उसके ऊपर गन रख दिया है। तो वो सोचती है इसको पता ना चल जाए कि यहाँ पे जियांग है। तो वो जल्दी से लू झाओ को धक्का दे देती है और जियांग छुप जाता है। तो वो कहता है तुमको इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा, मुझे धक्का दिया। तो वो कहती है क्योंकि तुम बहुत घटिया हो। जिससे लू झाओ कहता है मैं तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना चाहता हूँ, तुम इसी के लायक हो, अकेली रहो सड़ो यहाँ पे। और वहाँ से चला जाता है। नियांसी भी चिल्लाती है कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि मैं अकेले ही रह जाऊँ, अकेले ही मर जाऊँ। और मन में सोचती है एक तो गया पर एक तो पीछे है, क्या करूँ अब मैं। फिर वो मन में कुछ सोचती है और जल्दी से अपने बेड के पास जाती है और उसके बेड पे तो जियांग लेटा होता है। तो वो टच करते हुए कहती है कि तुम मेरे सबसे अच्छे टॉय हो ना, पर तुम आज सॉफ्ट नहीं हो, हार्ड हार्ड हो, ऐसा लग रहा है तुम रियल में आदमी हो, क्या बात है। और उसको बड़े अच्छे से टच कर रही होती है। फिर कहती है अरे कहीं तुम कोई सच में तो आदमी नहीं हो। नहीं नहीं, वैसे भी ये मेरा रूम है, लॉक था, कोई अंदर कैसे आ सकता है। और मन में मुस्कुरा रही होती है कि तभी फिर से लू झाओ उसके रूम में आता है। तो जल्दी से नियांसी जियांग को एक लात मार के पेट से नीचे गिरा देती है। जियांग मन में सोचता है कि अगर ये मुझे टॉय समझ रही थी तो इसने मुझे लात क्यों मारा। और इधर लू झाओ कहता है नियांसी से तुम इतना नर्वस क्यों फील कर रही हो, क्या तुम किसी को छिपा रही हो क्या। वो कहती है पगला गया हो क्या, जैसे तुम्हारा डर्टी माइंड है वैसा सोच भी रहे हो, तुम देख लो कौन है। और मन में सोचती है मुझे क्या डर, वैसे भी मैं थोड़ी ना छुपा रही हूँ, जियांग खुद ही छुप रहा है। तो वो उसकी तरफ देखने जाता है और जियांग अपनी गन पे हाथ रखे ही होता है कि कुछ भी उल्टा सीधा मैटर हो बस टपका दो। तभी एक सर्वेंट आ जाता है और वो लू झाओ से कहता है कि चेन हॉस्पिटल से आ गई है और बहुत रो रही है, आपको बुला रही है, आप चल के मिल लीजिए उससे। वो कहता है हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। और लू झाओ कहता है वैसे भी तुम्हारे आंखें ही नहीं है तो कौन सा आदमी तुम पर अट्रैक्ट होगा। तो कहती है कि तुम्हारी आंखें से तो अच्छी है, चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो वो गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है। इधर जियांग उठ के जाने लगता है। तो नियांसी कहती है कि वो डॉल एकदम मैन के जैसे है, मैंने उसको छुपा दिया, अगर लू झाओ देख लेता तो मेरे बारे में क्या सोचता, मेरी रेपुटेशन का तो भाई धज्जियाँ ही उड़ जाती। तो फिर जियांग मन में सोचता है शायद मैंने कुछ गलत ही सोच लिया है, इसीलिए इसने छुपाया होगा कि कहीं इसके हस्बैंड को पता ना चल जाए कि ये आदमी जैसे डॉल के साथ सोती है डेली। और उसको देखकर नियांसी मन में सोचती है कि ये तो बड़ी जल्दी पड़ जा रहा है। फिर सोचती है कुछ और बोलना होगा। फिर वो कहती है कि ये डॉल अच्छा है लेकिन यंग मार्शल के जैसे नहीं है, मतलब कि जियांग की बातें कर रही होती है। तो वो बड़ा खुश हो जाता है और सोचता है इसको मेरे ऊपर क्रश हो गया क्या, जल्दी से लेट जाता हूँ क्योंकि वो डॉल ढूंढ रही होती है। और फिर से वो लेट जाता है। तो वो उसको टच करने लगती है और कहती है मेरा डॉल गिर गया था, और उसकी बटन खोलने लगती है और उसके चेस्ट को दबाते हुए कहती है वाह कितना अच्छा है, जिससे वो बेचारा बहुत ज़्यादा हैरान होके मतलब डर सा जाता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है। ऐसी सोचती ज़्यादा बोल दिया क्या। फिर वो कहती है कौन है मेरे रूम में। वो कुछ नहीं बोलता। तो कहती है अगर नहीं बोलोगे तो मैं चिल्लाऊंगी, लेकिन वो उसका मुंह दबा देता है। तो वो उसके हाथ में काट लेती है। फिर वो पूछती है कौन है तुम।
तो वो कोई सिटी का नाम, कोई पेविलियन बताता है। कहता है कि मैं वहाँ से आया हूँ और मैं इस डॉल की जगह पे बन के आया हूँ काम करने के लिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के ऊपर बहुत सारे कर्जे हैं, तो उसको चुकाने के लिए। वो कहती है अच्छा। फिर वो उसको पैसे देती है और कहती है कि तुम्हारी बॉडी बहुत मस्त है और तुम डेली आ सकते हो मेरे यहाँ पे। तो वो कहता है कि ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? तो वो कहती है क्योंकि मेरे हस्बैंड किसी दूसरी लड़की के साथ रहते हैं ना, तो मुझे किसी की ज़रूरत है ना, और तुम्हें पैसे की भी तो ज़रूरत है ना, ये लो पैसे। वो मना करता है। तो वो कहती है तुम मना क्यों कर रहे हो, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? वो कहता है नहीं नहीं। तो कहती है लो पैसे, और हाँ डेली इसी टाइम आ जाना। वो कहता है ठीक है, और जल्दी से लेके चला जाता है। उसके जाने के बाद नियांसी बहुत हंसती है। फिर उसकी सर्वेंट आती है और कहती है कि कमांडर ने इनविटेशन भेजा है डांस पार्टी के लिए, तुम चलोगी? वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे और पेविलियंस के लोग भी आएंगे। तो वो सोचती है कि जियांग ने तो उन आदमियों को मारा था, क्या वो यहाँ पे बदला लेने आ रहे हैं? मुझे भी जाना होगा देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट सीन में वहाँ पे चेन भी जाती है और उसको देखकर बहुत सारी लड़कियाँ कहती हैं ये तो लो झाओ की वाइफ है ना, कितनी प्रिटी है। तभी पीछे से आ जाती है नियांसी और कहती है ये प्रिटी है और उतनी ही खतरनाक भी है। तो वो कहती है तुम कौन हो? तो दूसरी औरत कहती है ये तो लू झाओ की मिस्ट्रेस है, ज़बरदस्ती उसकी पत्नी बनने की कोशिश कर रही है। तो नियांसी कहती है कि मैं नहीं बल्कि ये मिस्ट्रेस है, इससे पूछो ना, अभी तक तो इसकी शादी भी नहीं हुई है, मैं उसकी वाइफ हूँ। तो वो कहती सच में? और फिर वो सारी लड़कियाँ चैन को ही बुरा बुरा बोलने लगती है कि मिस्ट्रेस कहीं की ऐसा ड्रेस पहन के आ जाओगी तो क्या तुम बहुत अच्छी हो जाओगी क्या? दूसरे औरतों के मर्दों के साथ खेलती हो और उनसे ज़बरदस्ती शादी करके अब वाइफ भी बनना चाहती हो। उसको बहुत ज़्यादा बुरा बुरा बोलती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। और तभी हम एक बुढ़े से आदमी को देखते हैं। वो कहता है कि मुझे लगता है कि इसकी हेल्प करनी चाहिए। और जैसे ही चैन नियान से कुछ बोलने वाली होती है, वो आदमी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इससे बदला लेने में। तो वो कहती कौन हो तुम? वो बुढ़ा कहता है मैं कौन हूँ ये जानने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, बस तुम जो करना चाहती हो मैं उसमें तुम्हारी पूरा हेल्प करूँगा। फिर हम उस औरत को देखते हैं, वो नियांसे से बोल रही होती कि सॉरी मैंने आपको मिस्ट्रेस बोला, मैं नहीं जान पाई थी कि आप भी चीफ की वाइफ हैं। और उन दोनों को बातें करते हुए जियांग भी ऊपर से देख रहा होता है और उसके बारे में सोचता है कि ये तो हर टाइम मेरे बारे में बातें कर रही थी कि मेरी बॉडी अच्छी है, मेरी वॉइस अच्छी है उस डॉल से, इसको मुझसे प्यार हो गया है क्या? और मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, कहीं मुझे तो इससे प्यार नहीं हो गया है। तभी उसके बगल में एक दूसरा ऑफिसर होता है, वो कहता है मुबारक हो सर आपको प्यार हो गया है। वो कहता है अरे हटो, मैं भला किसी मैरिड वूमेन से प्यार क्यों करूँगा, जाओ जितने भी गेस्ट आए हैं उनकी केयर करो अच्छे से। तो वो कहता है ठीक है और वो चला जाता है। तभी जियांग ऊपर से नियांसी को देखता है, उसके पास चेन आती है और हाथ में कुछ नुकीला सा लेके उसके फेस पे मारने ही वाली होती है कि नियांसी उसको धक्का दे देती है और कहती है मैं अंधी हूँ पर मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पता चल जाता है कि मेरे पास कौन आ रहा है कौन नहीं, दोबारा से ऐसे घटिया हरकत की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वो कहती है अरे सिस्टर इतना नाराज़ क्यों हो रही हो, चलो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। और उसको सामने ले जा रही होती है गिराने के लिए, लेकिन नियांसी उसके पैर में ही धक्का कर देती है जिससे वो गिर जाती है और रोने लगती है कि मुझे इसने धक्का दिया। नियांसी कहती है मैंने कहाँ धक्का दिया, तुम तो मेरी हेल्प कर रही थी, क्या हुआ तुमको बताओ। तभी वहाँ पे वो बुढ़ा आ जाता है, उनको देख के सब लोग कहते हैं कि ये तो इस सिटी के मिनिस्टर हैं। वो बुढ़ा पूछता है क्या हो रहा है यहाँ पे? तो चैन चिल्लाते हुए कहती है कि इसने मुझे धक्का दे दिया है और देखिए ये आपकी डांस पार्टी भी ख़राब कर दी है। तो वो कहता है कौन हो तुम? तो नियांसी कहती है मैं चीफ की वाइफ हूँ और आप इस लड़की की बात कैसे मान सकते हैं, मैंने इसे धक्का नहीं दिया है। वो कहती है झूठ बोल रही है ये। तो वो बुढ़ा जो कि मिनिस्टर होता है वो कहता है कि तुम अभी के अभी इसे सॉरी बोलो। वो कहती है हाँ सॉरी। तो फिर चेन कहती है ऐसा सॉरी बोलोगी, तुम यहाँ पे एक टूटे हुए ग्लास होते हैं कांच के, कहती है यहाँ पे बैठ के नील डाउन होके मुझसे सॉरी बोलो। उसको ज़बरदस्ती बैठा ही रही होती है कि वो उसको धक्का दे देती है नियांसी। तो फिर से चेन के हाथ में लग जाता है और वो मिनिस्टर से कहती है कि मिनिस्टर इसने कांच मेरे हाथ में घुसा दिया देखो तो, जिससे वो कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया और तुम मेरी पार्टी ख़राब कर रही हो। वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया, आपने खुद देखा, इससे खुद से हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो वो कहता है सॉरी बोलो। वो कहती है मैं अब नहीं बोलूँगी सॉरी। तो वो कहता है कि तुम चीफ की वाइफ हो ना, तुम साइन कर दो कंट्री का आपस में मिलाने के लिए। तो वो कहती है कि मैं ऐसे कैसे साइन कर दूँ, बाद में कोई लफड़ा हो गया तो पता नहीं उस सिटी के लोग कैसे हों और हमारे सिटी पे आके कुछ भी कर सकते हैं।
तो वो मन में सोचता है यहाँ पे तो ऑफिसर जियांग भी है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। फिर वो अपने कुछ आदमियों को बुलाता है और कहता है कि इस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल दो। तो फिर आदमी आते हैं और वो नियांसी को वहाँ से बाहर ले जाते हैं और ये सब कुछ जियांग ऊपर से देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में नियांसी के पास जियांग होता है और उसको जब होश आता है तो वो पूछती है मैं कहाँ पे हूँ। तो वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे पास। वो कहती है कि तुम यंग मास्टर हो ना। वो कहता है हाँ, और मैंने देखा था पार्टी में क्या क्या हुआ था, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। उसको कहता है चलो। और इधर हम चेन और लू झाओ को देखते हैं। वो नियांसी के बारे में बातें करके हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ पे नियांसी और जियांग दोनों पहुँच जाते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे इस चेन ने क्या किया था पार्टी में, और मैंने तो इसको इनवाइट नहीं किया है, तो तुम अपनी इस चेन को यहाँ पे क्यों लेके आए हो? तुमको पता भी है ये इस सिटी के लिए खतरा भी हो सकती है और हमारे दुश्मनों से मिल भी हो सकती है, तो इसको जल्दी से यहाँ से बोलो भग जाए। वो भी सामने से उसके चिल्लाता है जियांग के सामने चेन को कि हाँ यहाँ से जाओ जल्दी से। वो चिल्लाते हुए डरते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर वो कहता है कि वो तो एक लड़की है, वो क्या ही कर सकती है। वो कहता है कि लू जाओ, तुम एक चीफ हो तो तुम्हें अपनी सिटी की रक्षा करनी चाहिए। और तुम सोचो वो लड़की तुमसे शादी करना चाहती है, तुम्हारी शादी होगी है फिर भी, तो कुछ तो अनुमान लगाओ। वो कहता हाँ मैं बात करूँगा उससे। और नियांसी बहुत खुश हो जाती है कि जियांग उसको सपोर्ट कर रहा है। फिर नियांसी और जियांग दोनों साथ में जाते हैं। वो उसको बोलती है थैंक यू। तब वो कहती है मैं अब जा रही हूँ अपने रूम में। लेकिन जियांग को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो नियांसी को पकड़ के किस करने वाला होता है। तो वो कहती है कि मुझे जाना होगा, हटिए। तभी पीछे से आ जाता है लू जाओ चिल्लाते हुए कि नियांसी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जिससे जियांग नियांसी को पकड़ के छुप जाता है। तो कहती है हम छुप क्यों रहे हैं? तो वो भी मन में सोचता है मैं क्यों छुप रहा हूँ, मैं तो कोई गलती भी नहीं किया हूँ। फिर वो नियांसी से कहता है कि कुछ नहीं, बस अब हम दोनों जितना हो सके उतना दूर रहेंगे। वो कहती है ठीक है और वो चली जाती है। इधर हम चेन को देखते हैं। उसको जियांग के लोगों ने बांध दिया होता है क्योंकि उनको उस पर डाउट होता है। वो कहती है कि देखो नियांसी की वजह से उन लोगों ने मुझ पर ये हथकड़ियों से बांध दिया, मेरे हाथ में लग गया है, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। तो वो कहता हाँ नहीं छोड़ेंगे। वो कहती है उसको ड्रग दे के किसी दूसरे मैन के साथ पकड़वा देते हैं, फिर वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी और तुम भी उसे धक्के मार के निकाल देना कि वो तुम्हारे होते हुए किसी दूसरे मैन के साथ है। वो कहता हाँ अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं। उसका एक सोल्जर उसको काम के बारे में बता रहा होता है, लेकिन वो तो बस नियांसी के बारे में सोच ही रहा होता है। वो कहता है बॉस क्या आप थक गए हैं, मैं गाना लगा दूँ? वो कहता है नहीं नहीं। और फिर मन में सोचता है कि रात हो गई है, मुझे नियांसी के पास जाना होगा उसका डॉल बन के। इधर हम लू झाओ को देखते हैं। वो ड्रग मिला के एक आदमी को कहता है जाके नियांसी को दे दो। वो आदमी जाता है और नियांसी को दे देता है। वो उसको पीती है कि उस पर नशा चढ़ने लगता है, जिससे वो दूसरा जो आदमी होता है हंसता है और कहता है कि आओ मेरे पास। वो कहती है मुझसे दूर हटो। कहते हैं इतनी सेक्सी हो तो दूर क्यों जा रही हो बेबी, पास आओ। लेकिन तभी पीछे से जियांग आता है और उस आदमी की मुंडी पकड़ के घुमा देता है। वो तो वहीं पे टपक जाता है। उसको देखकर नियांसी तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो कहता है डरो मत, मैं तुम्हारा डॉल हूँ, जो मैंने बोला था ना कि मैं डॉल की जगह पे आया हूँ, मेरा नाम शमीर है। वो कहती है अच्छा, और उस पर नशा छाया होता है। तो वो कहती है कि तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और उसको टच करने लगती है। वो कहते हैं क्या कर रही हो तुम? वो कहती है सच में तुम बहुत अच्छे हो, और उसको किस करती है। फिर उसको बेड पे पटक के उसकी बटन वटन खोलने लगती है। वो कहता है क्या कर रही हो तुम, श्योर हो ना बाद में पछताना नहीं? वो कहती है नहीं पछताऊंगी। इधर हम लू झाओ और चेन को देखते हैं। वो बहुत सारे लोगों को लेके उधर ही आ रहे होते हैं ताकि वो नियांसी को दूसरे आदमी के साथ पकड़ा दें और फिर उसको वहाँ से भगा दें। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं वहाँ पे तो नियांसी होती ही नहीं है। तो सारे आदमी कहते हैं तुम लोग कितना घटिया प्लान कर रहे हो ना अपनी वाइफ को ऐसे भगाने के लिए, तुम कितने दुष्ट हो, और उसी को उल्टा डांटते हैं। तो फिर चेन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उसको यहाँ पे आते हुए देखा था। तभी एक आदमी आता है और वो लू झाओ को कहता है कि आपको जियांग बुला रहे हैं। वो बहुत डर जाता है क्योंकि लू झाओ बहुत बड़ा कमांडर होता है ना, तो वो डरते डरते उसके पास जाता है। वो गन लेके खड़ा होता है और कहता है कि तुमने अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते क्या? वो कहता है कि नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे चेन पसंद है। तो वो कहता है फिर उसे डिवोर्स दे दो। वो कहता है लेकिन वो डिवोर्स नहीं ले रही है, कह रही मुझे पहले पैसे दो, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं कैसे उसको डिवोर्स दूँ? तो वो कहता है कि कुछ भी करके उसे पैसे दो और डिवोर्स दो।
तो वो कहता है हाँ ठीक है और डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में जाता है जियांग नियांसी के पास जो कि सो रही होती है, और जैसे ही वो उठती है तो वो दूसरी तरफ मुँह कर लेता है। फिर वो नियांसी सोचती है कल रात मैंने क्या कर लिया, मैंने जियांग के साथ नाइट स्पेंड कर ली। वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और तेज़ी से कहती है मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगी। तो वो उसका थोबड़ा पकड़ के कहता है कैसे निभाओगी। वो कहती है मैं तुम्हारे गाँव जाऊँगी और तुम्हारे डैड का जितना भी कर्जा है सब कुछ भर दूँगी और तुम्हें फ्री कर दूँगी। वो कहता है कि नहीं मैं डेली आया करूँगा तुम्हारे पास, चिंता मत करो। फिर वो उसके हाथ में गन देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई बुली करे तो तुम इससे अपनी केयर कर लेना। वो मन में सोचती है ये मेरी इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रहा है, और वो उसको सिखाता है चलाने के लिए गन। तो वो कहती है कि मुझसे बनता है, बहुत सिंपल है, मैं कर लूँगी। फिर वो कहता है कि तुम्हें जिस आदमी ने ड्रग दिया था वो कोई और नहीं बल्कि लुझाओ का आदमी था। तो वो कहती है कि अच्छा मैं उसको सबक सिखाती हूँ। फिर हम इधर चेन को देखते हैं। वो तो नियांशी के बारे में सोच ही रही होती है कि वो भी उस ड्रग वाले जो भी कुछ होता है खाने पीने को उसको खा लेती है, तो उसको भी वैसा ही नशा चढ़ने लगता है। और उसके पास जब लुझाओ आता है तो वो कहती है कि लुझाओ मैं बहुत हॉट हो रही हूँ। तो वो भी बड़ा खुश हो जाता है और कोट उतर कहता है मैं हेल्प करता हूँ ना, और सोफा पे ही शुरू हो जाता है कि उधर से आने लगती है नियांशी और उसकी सर्वेंट। वो कहती है यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा मैन किसी दूसरी औरत के साथ ये सब क्या कर रहा है, दिन दहाड़े मुझे धोखा दे रहा है। और अपने सर्वेंट से कहती है कि लुझाओ को एक थप्पड़ मारो। उसकी सर्वेंट उसको थप्पड़ मारती है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरे से बोलकर मुझे थप्पड़ मरवाने की। वो कहती है कि तुम इसी के लायक हो। और फिर जब कुछ चेन बोलती है तो वो कहती है कि तुम लोगों ने प्लान बनाया था ना मुझे यहाँ से भगाने के लिए, मीडिया लाए थे और मुझे दूसरे मैन के साथ रूम में छोड़ा था, वही चीज़ें तुम्हारे साथ ही करूँगी। वो भी जल्दी से मीडिया वालों को बुला लेती है, पता नहीं कौन से टाइप के मीडिया होते हैं। वो कहती है कि फ़ोटो खींचे इनकी, और वो भागने लगते हैं उनके पीछे पीछे। वो लोग फ़ोटो खींचने वाले भी भाग जाते हैं। वो बड़ा हंसती है। नेक्स्ट सीन में वो जाती है समीर, मतलब टॉय जो भी होता है उसका नाम होता है, लेकिन वो एक्चुअली में जियांग ही होता है ना, तो उससे मिलने के लिए नियांशी जाती है और फिर उसको कुछ गिफ्ट देती है। वो भी कहता है तुमने मुझे गिफ्ट दिया है, मुझे भी तुम्हें देना होगा, लेकिन मैं तो गरीब हूँ ना। तो वो कहती हाँ तुम गरीब हो, तुम फिर पियानो मुझे ख़रीद के कैसे दे सकते हो। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं मैं ख़रीदूँगा। तो वो कहती है कि नहीं वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, मत खरीदना, लेकिन मन में बहुत खुश होती है कि वाह मुझे ये पियानो देगा। वो चला जाता है कह के। नेक्स्ट सीन में जियांग अपने आदमी से कहता है कि मेरा जो न्यू पियानो है ना जाके नियांशी को दे दो। तो वो कहते हैं ठीक है। फिर हम चेन को देखते हैं। वो पियानो देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि लुझा तुमने ये पियानो मेरे लिए ख़रीदा है। वो कहता है कि नहीं ये तो कमांडर का है, और उनको पता चल गया है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, तो शायद उन्होंने गिफ्ट में भिजवाया होगा। तो नियांशी कहती है मेरी चीज़ों को छुओ मत, दूर हट जाओ। तो वो चेन कहती है कौन सी तुम्हारी चीज़, ये पियानो तो कमांडर ने हम लोगों के लिए भिजवाया है, क्या तुम जेलस हो रही हो। वो कहती है तुम शायद पगला गई हो, ये पियानो मेरे दोस्त ने भिजवाया है और तुम्हारे किसी कमांडर ने नहीं भिजवाया है, और ये मेरा है। और लुझाओ से कहती है कि तुमने अभी तक पेपर पे साइन नहीं किया, मुझे पैसे दो। तो वो कहता है ठीक है, और फिर उसको ले जाती है, कहती साइन करो इस पर, लेकिन वो नहीं कर रहा होता है। तो वहाँ पे जियांग आ जाता है, जिसको देखकर वो कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फिर नियांशी कहती है ये साइन नहीं कर रहा है, मुझे पैसे नहीं दे रहा है। वो कहते साइन करो। फिर वो साइन कर देता है, लेकिन वो कहती है कि ये तो बहुत कम पैसे हैं, मुझे और चाहिए। तो वो कहता है कि ज़्यादा मत बोलो नियांशी अब। तो वो कहती है कि क्यों ना बोलूँ, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, तभी मैं डिवोर्स दूंगी, तभी तुम दोनों शादी कर सकते हो। और तुम इतने दुष्ट हो, मेरे दोस्त ने जो पियानो भिजवाया है तुम उसको भी अपना बना रहे थे। वो जियांग से बताती है। तो फिर जियांग कहता है कि हाँ मैंने तो नहीं भिजवाया है, ये तो इसके किसी दोस्त ने मुझे बोला था भिजवाने के लिए। वो कहते हैं अच्छा आपने नहीं भिजवाया है। वो कहता हाँ। फिर बाहर जाती है नियांशी और पूछती है तुमने क्यों बोला कि तुमने भिजवाया। वो कहता है कि मैं तो ऐसे उन लोगों के सामने बोल दिया था, क्योंकि वो पियानो तुम्हारे किसी दोस्त ने बोला था कि मैं तुमको दे दूँ। तो कहती हाँ मेरे दोस्त ने बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आपको देगा। वो कहती हाँ। तभी उसकी सर्वेंट नियांशी की कहती है कि आपके डैड आने वाले हैं, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है और कहती क्या। तो फिर जियांग पूछता है कि तुम्हारे डैड आने वाले हैं, तुमको खुशी होनी चाहिए, तुम शॉक्ड क्यों हो गई। वो मन में सोचती है उनको पता चलेगा कि मैं अंधी नहीं हूँ और वो मेरी पोल खोल देंगे, क्या करूँ। वो कहती है जल्दी से जियांग को कि यहाँ से चले जाओ। वो कहता है हाँ, लेकिन तभी वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा ये छड़ी तुमने क्यों रखी, क्या वो पैर में चोट लग गई है क्या तुम्हें। तभी उसकी सर्वेंट रोते हुए कहती है कि 1 महीने से आपकी बेटी अंधी हो गई है। वो कहता है क्या मेरी बेटी,
प्यारी बेटी बस एक ही महीना घर से दूर थी, वो अंधी कैसे हो गई। तभी वो रोते हुए कहती, हाँ डैड क्या बताऊँ, पता है ये सब लू झाओ की वजह से हुआ है। मैं उसके घर गई, मैंने देखा एक बहुत ही सुंदर लड़की उसकी बाहों में थी। ये देखकर मेरी आंखें ही एकदम से ख़राब हो गई हैं। और तो और वो उस पर पैसे पानी की तरह उड़ा रहा है। तो वो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है कि उसकी ऐसी हिम्मत, उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, चलो मैं जल्दी से डिवोर्स दिलवा देता हूँ। वो कहती है कि वो एक मिलिट्री है, इतने आसानी नहीं है उससे डिवोर्स लेना, और पैसे भी तो उसने बहुत सारे लिए हैं ना हमारे, उसको भी लेना है। वो कहते हैं हाँ सब मैं करवा दूँगा, चलो बेटी। और उसी में जियांग भी बोलता है, हाँ हाँ सच में मैंने भी देखा है, उसकी एक मिस्ट्रेस है, उसे शादी भी करना चाहता है, मैं भी आप लोगों की हेल्प करूँगा। वो कहते हैं हाँ हाँ चलो। फिर नियांसी का डैड जाता है और वो लू झाओ को डांटता है, कहता है कि तुमने मेरे बेटी को रुलाया, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, सब कुछ तुम भूल गए। वो कहता है फादर इन लॉ, मैंने तो नहीं बोला था कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा, वो खुद ही ज़बरदस्ती मुझसे शादी कर ली थी, तो उसमें मैं क्या करूँ। और देखो मेरी न्यू वाइफ कितनी प्रिटी है। जिससे नियांसी का डैड गुस्सा होकर कहता है कि अभी तुम्हें बहुत मारता हूँ। नियांसी कहती नहीं नहीं डैड झगड़ा मत कीजिए, लेकिन अपना डंडा जो होता ली होती है वो डैड के हाथ में दे देती है और उसका डैड उस डंडे से दौड़ा दौड़ा के मारने लगता है। तो वो कहता है रुक जाओ, मैं अब चीफ हूँ, आप मुझे ऐसे कैसे मार सकते हो। तभी वहाँ से जियांग बीच में बोलता है कि तुम चीफ नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम्हारी फैमिली में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, मैं तुम्हें तुम्हारे पोजीशन से निकाल सकता हूँ। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए। तो वो कहता है ये लो डिवोर्स पेपर, इस पर साइन करो। तभी नियांसी कहती है हाँ तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास 2 घर तो है ना, चलो उसको मेरे नाम कर दो और ये डिवोर्स पेपर है जल्दी से साइन कर दो। वो फिर ज़बरदस्ती उसको साइन करना ही पड़ता है क्योंकि उसका चीफ का जो पोजीशन है, साइन नहीं करता तो वो जॉब भी चली जाती, तो उसको ज़बरदस्ती साइन करना ही पड़ता है। और साइन करके वो कहता है कि तुम्हारे जैसी चेन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तब भी वो मुझसे प्यार करेगी। तो चेन कहती हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी नियांसी का डैड जियांग को बोलता है थैंक यू। तो जियांग कहता है आपकी बेटी का डिवोर्स हो गया है तो कोई दूसरा लड़का ढूंढिए। वो कहते नहीं नहीं मुझे अब किसी लड़कों पर भरोसा नहीं है, मैं इसको अपने साथ गांव ले जाऊंगा। वो कहता है कि ठीक है, और फिर वो नियांसी से बात करता है कि मेरा एक दोस्त है, क्या तुम उससे बात करोगे, क्योंकि उसको पता चला है तुम डिवोर्स लेने वाली हो, तो वो तुमसे मिलना चाह रहा था। तो मन में सोचती है अपने लिए पूछ रहा है, और फिर कहती है कि हाँ ठीक है एक चांस दे दूँगी, देख लेती हूँ कि कैसा है। वो कहता है कि हाँ मैं बताऊँगा। और उसके जाने के बाद सोचता है कि मुझे इससे शादी कर लेना चाहिए, भले इस सिटी के लोग मुझे चाहे जो बोले, लेकिन मुझे इसको अपने हाथ से नहीं जाने देना है। गाइस मुझे बहुत जुकाम है तो एडजस्ट कर लीजिएगा जैसे भी वॉइस हो। नेक्स्ट सीन में नियांसी अपने गांव जाती है ना, तो वहाँ पे उसकी आंटी और उसका एक आंटी का लड़का दिखाया जाता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि नियांसी आ रही है और तो उसने अपने हस्बैंड की सारी प्रॉपर्टी ले ली है, अब यहाँ पे आके हमारी प्रॉपर्टी भी छीनने वाली है, हमें उसको यहाँ से भगाना होगा। जैसे ही नियांसी आती है कि आंटी उस पर पानी फेंकवा रही होती है कि सर्वेंट उसको बचा लेती है। फिर वो कहती है सर्वेंट कि आप मैम के ऊपर पानी क्यों डाल रही थी। वो कहती है कि क्या करें यहाँ पे थोड़ी धूल है ना, नियांसी आई थोड़ी साफ़ सफाई कर रही थी। तो फिर नियांसी अपने सर्वेंट से कहती है हाँ थोड़ा साफ़ सफाई कर दो ना। तो सर्वेंट भी नियांसी के आंटी और उसके बेटे के ऊपर पानी डालती है, जिससे वो बहुत गुस्सा करती है और कहती है इस सर्वेंट को छोड़ूंगी नहीं। नियांसी कहती है मैं तो आपकी हेल्प कर रही थी आंटी, घर में बहुत धूल हो गई है ना इसीलिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियांसी अपने डैड से कह रही होती है कि डैड मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे रूम में पैसे भिजवा दूंगा। जिसे आंटी और आंटी का लड़का बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे होते हैं। तो आंटी का लड़का कहता है चिंता मत करो, इसके डैड जा रहे हैं 1 मंथ के लिए बाहर बिजनेस के लिए, तब तक हम इसको यहाँ से भगा देंगे। वो कहते हैं हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम आंटी के लड़के को देखते हैं, वो जाता है लू झाओ के पास और कहता है कि क्या तुम बदला लेना चाहते हो। फिर वो उसको अपने घर ले आता है। वो कहता है हाँ बताओ कैसे बदला लेना है। वो लोग कहते हैं कि जाओ नियांसी के रूम में और हम दोनों तुम दोनों को पकड़ लेंगे, तो फिर से तुम दोनों की शादी करवा देंगे और फिर से तुम उसको अपने साथ ले जा सकते हो। वो बहुत खुश हो जाता है। फिर अब इधर नियांसी को देखते हैं, वो अपने रूम में आती है, कहती बहुत अंधेरा है, लेकिन तभी पीछे से उसको जियांग पकड़ लेता है। वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे। वो कहती है मुझे तुम्हारी स्मेल पता है।
और तभी वहाँ पे लू झाओ आ जाता है और कहता है मुझे पता है तुम चेन से जेलस हो, लेकिन चलो ना फिर से शादी कर लेते हैं, अच्छे से रहेंगे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, दरवाज़ा खोलो, एक बार बात तो कर लो। उसको देख के ये दोनों छुपे होते हैं लेकिन इतने करीब होते हैं कि जियांग नियांसी को किस करने लग जाता है, जिससे उसके हाथ में जो छड़ी होती है वो गिर जाती है। तो वो कहता है ये क्या आवाज़ थी, अंदर कौन है, दरवाज़ा खोलो, क्या कोई दूसरा आदमी है क्या। और जैसे ही लू झाओ अंदर आता है दरवाज़ा खोल के कि नियांसी उसको छड़ी से बहुत मारती है और वो बेहोश हो जाता है। उसको देखकर जियांग कहता है कि ये देख देख के लगता है कि तुम इसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। वो कहती है हाँ, इस गधे से कौन प्यार करेगा। इधर हम नियांसी के आंटी और उसके लड़के को देखते हैं। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि आज रात हम उसको लू झाओ के साथ पकड़ लेंगे और फिर से उन दोनों की शादी करवा देंगे, फिर वो तो उसके साथ चली जाएगी तो उसकी प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाएगी। वो लोग जैसे ही नियांसी के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि रस्सी से बंधा हुआ लू झाओ तो वहाँ पे लेटा है, जिसको देख के वो डर जाते हैं। तभी नियांसी आती है और कहती है कि कौन है आंटी, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और रात में आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जैसे ही उसका हाथ लू झाओ पे पड़ता है वो कहती है कि आंटी यहाँ कोई नंगू पंगू सा आदमी कौन पड़ा है। तो फिर आंटी का लड़का कहता है कि ये तुम्हारा एक्स हस्बैंड लू झाओ है। वो कहती क्या, वो यहाँ पे क्यों आया है, किसने लाया है, पता करो ना आंटी। आंटी अपने बेटे से कहती है कि इसको ऐसे बांधा गया है, ये तो अंधी है, मतलब यहाँ पे कोई और रहा होगा। वो कहती है कि तुमने कोई वाइल्ड मैन को छुपा के रखा है क्या, और अपने बेटे से कहती है चेक करो। वो जैसे ही पर्दा हटाता है वहाँ पे कोई नहीं होता है। तभी हमारी नियांसी फ्लैशबैक याद करती है कि वो जियांग को बोल रही होती है कि यहाँ से चले जाओ क्योंकि आंटी लोग यहाँ आने वाले हैं और ये उन लोगों का प्लान है। तो नियांसी जियांग को खिड़की से ही भगा देती है। प्रेजेंट में आंटी कहती हैं कि कोई वाइल्ड मैन नहीं है तो क्या हुआ, तुम रात में लू झाओ के साथ एक रूम में थी तो तुम्हें फिर से इसके साथ रीमैरी करनी होगी। और अपने लड़के से कहता है इसको एक रूम में बंद कर दो कहीं ये भागने जाए, और उसको एक रूम में ले जाता है आंटी का लड़का नियांसी को। नियांसी कहती है ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं। तभी वो वहाँ के दो सर्वेंट को बातें करते सुन लेती है। वो लोग बोल रही होती है कि आंटी कितनी दुष्ट है ना, पहले वाली मैडम को जहर दे के मार डाली थी और तब से हम लोग यहाँ पे अच्छे से रह भी नहीं पा रहे हैं, हम तो उसको बहुत मिस कर रहे हैं। तो दूसरी सर्वेंट कहती है कि अरे अरे शांत रहो, अगर कोई सुन लिया ना तो हमको जान से ही मार डालेंगे आंटी, चलो चलो यहाँ से चले जाते हैं। ये सुनकर नियांसी बहुत सैड हो जाती है कि मतलब मेरी मॉम को कैंसर नहीं हुआ था, उसको आंटी ने ही मार डाला है, मैं अपनी मॉम के कातिलों को सज़ा ज़रूर दिलाऊंगी एविडेंस ढूंढ के। फिर नियांसी अपनी मॉम के बारे में सोचने लगती है। एक फ्लैशबैक जहाँ पे उसकी मॉम चेयर पे बैठी होती है और वो गोदी पे ऐसे सर रखी होती है। उसकी मॉम कह रही होती है बेटी बड़ी हो गई है, वो शादी कर लो। वो कहती है नहीं मम्मा मुझे आपके पास रहना है। वो कहती है कि अगर मैं ना रही तो तुम अपना ख्याल अच्छे से रखना, और इतना बोलते बोलते वहीं पर टपक जाती है, जिससे वो कहती है मॉम मॉम, लेकिन जब पीछे दिखती है तो उसकी मॉम तो टपक चुकी होती है, तो वो बहुत रोती है। नियांसी प्रेजेंट में यही सब खड़े खड़े सोच रही होती है कि पीछे से उसकी आंटी का लड़का आ जाता है और कहता है यहाँ पे तुम क्या कर रही हो। वो कहती है मैं रूम में जा रही थी, तुम मेरी हेल्प कर दोगे क्या। वो कहता हाँ ठीक है, कंधा पकड़ ले। नियांसी कंधा पकड़ी होती है और फिर अपने डंडे से उसका घोंसला फोड़ देती है, जिससे वो बहुत रोता है। और उसकी मॉम आती है। वो कहती क्या हुआ। वो कहती है नियांसी ने किया है। आंटी कहती है अभी बताती हूँ। वो कहता है मुझे डॉक्टर के पास तो ले चलो। फिर उसकी मॉम उसको दवा लगा रही होती है। वो कह रहा होता है कि मॉम मुझे लगता है कि वो अंधे होने का नाटक कर रही है, हमें उसे तुरंत पकड़ना होगा। वो कहती ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नियांसी खड़ी होती है और अपने सर्वेंट को एविडेंस ढूंढने के लिए भेजी होती है, लेकिन तभी पीछे से आंटी का लड़का उस पर चाकू से वार करता है तो वो साइड हट जाती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि अंधी नहीं है। वो कहते हैं कि तुम इतने दिन तक हमें बेवकूफ़ बना रही थी। वहाँ पे लू झाओ भी आ जाता है और कहता है कि अब तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। लू झाओ नियांसी को ज़बरदस्ती किस करने वाला होता है और कहता है एक बार मेरी वाइफ बन जाओ फिर तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाता हूँ। तभी आ जाता है जियांग और उसको मारता है। तो वो कहता है कि ये हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स है, इसमें मत तुम बोलो। तो फिर जियांग कहता है कि ये मेरी वुमेन है, अगर इसको किसी ने टच किया तो मैं उसका हाथ पैर सब कुछ तोड़ दूँगा। तो फिर लू झाओ मन में सोचता है कि इसके साथ कब ये सेट हो गई। तभी आंटी का लड़का कहता है लेकिन ये झूठ बोल रही है, ये अंधे होने का नाटक कर रही थी, जिससे वो आंटी से बोलता है अपने बेटे को लेके यहाँ से चले जाओ। तो वो कहती हाँ हाँ जा रहे हैं। और फिर लू झाओ और आंटी का लड़का दोनों डर के वहाँ से चले जाते हैं जियांग से।
फिर वो उसको थैंक यू बोलती है। तो वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, मतलब कि जितना भी वो टॉय वाला जो भी सब था तुम सब ऐसे ही बोल रही थी, मुझे यूज़ कर रही थी, तुम्हें पता था कि मैं ही हूँ वहाँ पे। वो कहती है मैं क्या करूँ, मैं अपने बचाव के लिए ये सब कर रही थी। वो उसका गर्दन पकड़ता है और कहता है कि आइंदा से कभी मुझसे मिलना ना तो ऐसी हरकतें मत करना, मुझे झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। वो उससे बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो जाता है अपने ऑफिस वगैरह, वहाँ पे देखता है कि लू जाओ चेयर में आराम से बैठा होता है, लेकिन जियांग के आदमी आते हैं और उसको वहाँ से उठा के बाहर फेंक देते हैं। वो कहता है मुझे ऐसा क्यों फेंक रहे हो, तो वो कहता है कि तुम अब इस पोजीशन में काम नहीं करोगे, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। वो जियांग का पैर भी पकड़ता है लेकिन वो नहीं मानता, उसको बाहर फेंक देते हैं। तभी बाहर चेन आ जाती है और कहती है कि लू जाओ, हमारी मकान मालकिन ने भी हमारे सारे सामान को फेंक दिया है क्योंकि हमने 2 मंथ का रेंट पे नहीं किया है। अब हम कहाँ जाएंगे, हमको तो सड़क पे जाना होगा। क्यों ना हम दूसरे सिटी के साथ मिल जाए, एनमी के साथ, और तुम्हारे पास तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ना इस सिटी का, दे दो, फिर हम लोग अच्छे से रहेंगे। नेक्स्ट सीन में नियांसी अपने आंटी के पास जाती है। वो उसको फिर से ताने देते हुए कहती तुम यहाँ पे फिर से आ गई हो। वो कहती है यहाँ पे मैं आई हूँ तुम लोगों को कहीं भेजने के लिए। वो कहती क्या बकवास कर रही हो। वो कहती है कि मेरी मॉम की डेथ क्या हुआ था मुझे सपने में पता है, मेरी मॉम आके मुझे बता रही थी कि उस बॉयल में, उस खाने में कुछ तो था जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। वो कहती क्या बकवास कर रही हो, तुम क्या बोल रही हो। वो कहती है कि अच्छा क्या आपको नहीं पता है कि जहर मेरी मॉम को आपने दिया है। जिससे वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, और पुलिस आ जाती है जिससे वो डर जाती है, फिर हंसती है, कहती है कि तुम्हारी इस छोटी सी बकवास पर क्या ये लोग मुझ पर शक करेंगे, क्या उन लोगों को विश्वास हो जाएगा कि मैंने ऐसे किया है। लेकिन तभी वहाँ पे नियांसी का डैड आ जाता है और वो फिर आंटी को डांटता है कि तुमने मेरी वाइफ के साथ ऐसा किया, तुम कितनी घटिया हो। और आंटी के लड़के को दोनों को डांटता है, जिससे वो गुस्सा होकर कहती है कि मुझे तुम मजबूर कर रही हो नियांसी, और कहती है कि मैंने पुलिस को खबर कर दी है कि तुम एनमी के साथ मिली हो। उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं जिससे पुलिस आती है और वो नियांसी को जेल ले जाती है। इधर हम जियांग को देखते हैं जो कि नियांसी के बारे में सोच रहा होता है, और तभी उसको वो गिफ्ट मिलता है जो कि नियांसी ने उसको दिया होता है। वो उसको खोलता है, उसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है कि सच में मुझे नियांसी प्यार करती है। तभी जियांग का आदमी उसको बताता है कि नियांसी को एनमी लोग जेल ले गए हैं, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। इधर हम नियांसी को देखते हैं, उसकी आंटी उसको गला दबाती हैं, जेल में होती है ना वो कहती है कि तुम तो हमसे ज़्यादा बुरी हो, और एक चाकू निकाल के कहती है तुम्हारा ये फेस पूरा ख़राब कर दूंगी, और तुम्हारी जो अंधे बनने का नाटक करी थी ना ये आँखें भी निकाल दूंगी। जैसे ही वो ऐसा करने वाली होती है कि पीछे से आता है जियांग और फिर वो आंटी को टपका देता है एक ही बार में, और नियांसी से कहता है कि सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे तो तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला था। और वो कहता है चलो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तभी पीछे से आंटी का लड़का अपनी मॉम को मरा हुआ देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होके वो भी चाकू उठा के मारने जा रहा होता है कि जियांग उसको भी टपका देता है। फिर वो नियांसी को उठा के रूम में लाता है और कहता है अपने स्कर्ट ऊपर करो। वो कहती क्या। वो कहता है ऊपर करो, चोट लगी है ना, और वैसे भी इतना शर्मा क्यों रही हो, क्या मैंने तुम्हारे स्कर्ट के अंदर की चीज़ें देखी नहीं है क्या जो शर्मा रही हो। वो कुछ नहीं बोलती है, बस ऊपर करती है। तो वो चोट पर दावा नहीं बल्कि किसी करता है, और उसका आदमी आ जाता है, कहता है कि बॉस आपसे दूसरे सिटी के मिनिस्टर मिलना चाहते हैं। वो कहता है ठीक है, और वो जाने लगता है तैयार होके। तो फिर नियांसी कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। वो कहता है कि नहीं तुम यहीं पे रहना, वहाँ पे बहुत खतरा हो सकता है। फिर जैसे ही जियांग जाता है वहाँ पे देखता है कि लू झाओ बढ़िया ऑफिसर बना बैठा होता है, और चेन भी बहुत मस्त से सजी होती है। वो कहती है कि जियांग फाइनली तुमसे मुलाकात दोबारा हो गई। तो जियांग कहता है मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं, ये लो ड्रिंक पी लो। वो उसको वाइन देती है, तो वो कहता है कि ये वाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो खुद नहीं पीता बल्कि चेन को ही पिला देता है, और उसको पीते ही चेन सही से खड़ी भी नहीं हो पाती है। तो वो कहता है तुम लोग मुझे ये पिला रहे थे ताकि मैं गन ना उठा सकूँ ना, जिससे लू झाओ बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसने चेन के साथ ऐसा किया। तो वो जियांग पर मारने वाला होता है कि जियांग उसको उठा के पटक देता है, जिससे वहाँ का मिनिस्टर कहता है कि वाह भाई तुम्हारी बहादुरी देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम आते ही यहाँ पे झगड़ा करने लगे।
लेकिन तुमको क्या लगता है तुम यहाँ से बच के जा सकते हो? उसके आदमी जियांग को घेर लेते हैं। तभी एक आदमी आता है उस गवर्नर का। वो कहता है कि सर हमको बीजिंग के आर्मी लोग घेर लिए हैं। जिससे जियांग हंसता है और कहता है कि क्यों गवर्नर, क्या तुम मुझसे झगड़ा करोगे, मतलब दुश्मनी मोल लोगे? तो क्या मैं ऐसे खाली हाथ आ जाऊंगा? मैं भी तो फुल तैयारी से आऊँगा ना। और वो वहीं पर उस गवर्नर को टपका देता है, जिससे लू झाओ बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। चेन भी कि अरे गवर्नर तो चले गए, अब हमारी बारी है। लेकिन जियांग उनको कुछ नहीं बोलता है और जाने लगता है कि पीछे से लू झाओ गन उठा के कहता है जियांग मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन आ जाती है हमारी नियांसी और वो लू झाओ के पैर में गन चला देती है, जिससे वो गिर जाता है। और चेन देखती है कि वहाँ पे तो नियांसी है। वो कहती है कि तुमने अपने हस्बैंड को ही मारा, तुम कैसी हो, कितनी ज़्यादा निर्दयी हो। और जियांग नियांसी को कहता है तुम बाहर क्यों आई, मैंने मना किया था ना। वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है गन अच्छे से चलाना, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया था ना। वो अंदर ही अंदर खुश होता है। फिर जियांग कहता है लूजान और चेन से कि तुम लोगों ने एनिमी के साथ कोलैबोरेशन किया है, इसलिए तुम लोगों को जेल जाना होगा। जिससे वो दोनों रो रहे होते हैं, वहीं पे लेटे होते हैं। और इधर जियांग और नियांसी दोनों दूसरे रूम में आ जाते हैं। जियांग पूछता है कि अब तुम्हारा अगला प्लान क्या है, क्या करोगी? तो नियांसी कहती है मैं बिजनेस करूँगी ताकि मैं किसी पे डिपेंड ना रहूँ, क्योंकि मेरी मॉम ने बोला है कि खुद का पैसा कमाओ, ना ही पापा, ना ही भाई, ना ही हस्बैंड, किसी पे डिपेंड ना रहो, आराम से लाइफ जियो। तभी पीछे से जियांग उसके सर पे गन रखता है और कहता है कि अगर मैं बोलूँ कि ऐसा ना करो तो, क्योंकि मुझे मंजूर नहीं है। तो वो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी। उसके करीब जाने लगती है बहुत ही सेक्सी स्टाइल में, जिससे वो भी कहता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। और फिर दोनों किस करते हैं। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।